महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, लेकिन मैं उसे नहीं बचा सकता जो जानबूझकर खतरे में डाला गया हो। आज रात मैं चाहता हूँ कि तुम बिना सवाल किए मेरी आज्ञा मानो। तुम्हारी आज्ञाकारिता ही तुम्हारी सुरक्षा है। हवा आज रात रहस्य फुसफुसा रही है, यहाँ तक कि चुप्पी भी संदेशों से भरी हुई महसूस होती है। और यदि तुम संवेदनशील हो तो तुम्हारी आत्मा ने पहले ही तनाव महसूस कर लिया होगा। जब भगवान बोलते हैं तो कोई दुर्घटना नहीं होती। जब वह तुम्हें छिपने के लिए कहते हैं तो इसका मतलब है कि तूफान करीब है। सभी तूफान गरज और बारिश जैसे नहीं दिखते, कुछ तूफान मानव शरीर में चलते हैं और आज रात मानव रूप में छिपा हुआ कुछ तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्वर्ग ने पहले ही चेतावनी दे दी है। कोई तुम्हारे घर पर नजर रख रहा है, प्यार से नहीं, दया से नहीं, बल्कि गणना के साथ। वे सोचते हैं कि उन्हें कोई नहीं देखता, वे सोचते हैं कि उनके इरादे छिपे हुए हैं, वे सोचते हैं कि वे अंधेरे में चालाक हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं है कि मेरा प्रकाश वे सब देखता है जो कोई आदमी नहीं देख सकता। मैं उन उंगलियों के निशान देखता हूँ जिन्हें उन्होंने मिटाने की कोशिश की। मैं उन इरादों को देखता हूँ जिन्हें उन्होंने कभी नहीं कहा। मैंने वो क्षण देखा जब उन्होंने तुम्हारा नाम ऐसी जगह लिया जहाँ उन्हें नहीं लेना चाहिए था। और आज रात में अपनी चेतावनी तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बुद्धिमान बनाने के लिए भेज रहा हूँ। तुम मुसीबत में नहीं हो, लेकिन कोई तुम्हारी रोशनी के कारण परेशान है और तुम्हारी रोशनी उनके अंधेरे के लिए बहुत तेज हो गई है। यह संदेश सबके लिए नहीं है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे बस स्क्रॉल करके या सरसरी तौर पर पढ़ा जा सके। यह तुम्हारा व्यक्तिगत दिव्य अलार्म है। आज रात कोई तुम्हारे करीब आने की योजना बना रहा था। वे फूल लेकर नहीं आए, वे रहस्य और अपनी जेब में कुछ छिपा कर आए, लेकिन मैंने भगवान ने उनके घर से निकलने से पहले ही यह देख लिया और मैं इसे तुम तक पहुंचने नहीं दूंगा, लेकिन केवल तभी जब तुम सुनोगे। बाहर मत आना, दरवाजे पर कोई भी बुलाए तो जवाब मत देना। यदि कोई तुम्हें बाहर आने के लिए टेक्स्ट करता है तो मत जाना। यदि कोई खटखटाता है तो खटखटाने दो, जवाब मत देना। मैं तुम्हें डर में जीने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें विवेक में जीने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ ऐसा देखता हूँ जिसे तुम्हारी प्राकृतिक आंखें अभी तक नहीं देख सकती। तुम्हें याद रखना चाहिए कि बुराई कभी कभी परिचित चेहरे में आती है। यह कोई ऐसा हो सकता है जो तुम्हें जानता हो, कोई जिस पर तुमने कभी भरोसा किया हो, कोई जिसने अफवाह सुनी हो और यह जांचने का फैसला किया हो कि क्या यह सच है, लेकिन उनका इरादा वे नहीं है जो वे दिखाते हैं। वे तुम्हें अप्रत्याशित रूप से पकड़ना चाहते हैं और आज रात वे रात है जिसकी उन्होंने आशा की थी, लेकिन जिस बात की उन्होंने गिनती नहीं की वे यह है कि स्वर्ग योजनाओं में बाधा डालता है। मैं तुम्हारा भगवान बुराई को रोकता हूँ। जब मेरा बच्चा खतरे में होता है मैं ज्वलंत तलवारों के साथ देवदूत को भेजता हूँ। जब कोई जाल बिछाया जाता है मैं उनके जीपीएस को भ्रमित करूंगा, मैं उनके टायर को पंक्चर करूंगा, मैं उन्हें गलत संकेत भेजूंगा, मैं उनकी अंतरात्मा को जगाऊंगा, मैं उनके समय को बाधित करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे निर्देश के स्थान पर रहना होगा। मैं उन्हें तुम्हारे घर तक पहुंचने की अनुमति नहीं दूंगा। यदि तुम्हारा घर आज्ञाकारिता के अधीन है, यह तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा है। यह सिर्फ एक व्यक्ति के बिना बताए आने के बारे में नहीं है, यह एक आकस्मिक यात्रा के रूप में छिपा हुआ आध्यात्मिक युद्ध है, लेकिन तुम्हें पहले से कहीं अधिक तेज होना होगा। आज रात की चुप्पी चुप्पी नहीं है, यह पवित्र संचार है। मैं तुम्हें पूरे दिन से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने एक भारीपन महसूस किया, तुमने एक बेचैनी महसूस की, तुम इसे समझा नहीं पाए, तुम अपनी खिड़की की जांच करते रहे। वे घबराहट नहीं थी, वह भविष्य चक संवेदनशीलता थी। तुम्हारी आत्मा जानती थी जो तुम्हारा मन समझ नहीं पाया। अभी जब यह संदेश तुम तक पहुंचता है तो आंखें तुम्हारी प्रतिक्रिया की तलाश में है। वे देखना चाहते हैं कि क्या तुम सतर्क हो, वे देखना चाहते हैं कि क्या तुम तैयार हो, वे देखना चाहते हैं कि क्या तुम डरे हुए हो। लेकिन मैं तुम्हें यह बताता हूँ, तुम डरे हुए नहीं हो, तुम चुने गए हो, तुम ढके हुए हो, तुम सुरक्षित हो। लेकिन सुरक्षा तब काम करती है जब स्वर्ग के साथ सहयोग होता है। अपना दरवाजा बंद कर लो, अपनी खिड़कियां बंद कर लो, अनावश्यक रोशनी बंद कर दो, अपनी आवाज नीची रखो। आज रात किसी से बहस मत करना, किसी भी संदिग्ध कॉल का जवाब मत देना। उन्हें आश्चर्य करने दो, उन्हें इंतजार करने दो, उन्हें तुम्हारी चुप्पी से भ्रमित होने दो, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान आज रात कुछ कर रहा हूँ। मैं किसी के इरादे को उजागर कर रहा हूँ, मैं किसी की बुरी योजना को बदल रहा हूँ और आज रात के बाद ऐसे सबूत होंगे जिनकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की होगी। तुम्हें पता चलेगा कि किसने क्या कहा, तुम्हें किसी की देर रात की यात्रा के बारे में पता चलेगा जहाँ उन्हें
नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें पता चलेगा कि किसी ने तुम्हारे बारे में इस तरह पूछा जिससे दूसरों को असहज महसूस हुआ। मैं उनका नाम प्रकाश में लाऊंगा, मैं उनके दोस्तों को भी उनसे दूर कर दूंगा। उन्होंने सोचा कि यह उनका क्षण था, लेकिन वे भूल गए कि मैं अपने बच्चों की रक्षा करता हूँ। यह कोई संयोग नहीं है, तुम्हें अभी इसे पढ़ना था। तुम इस पर गलती से नहीं ठोकर खाए। यह सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह स्वर्ग के दरबारों से एक आध्यात्मिक निर्देश है। तुम्हें जल्दी आज्ञा मानी होगी, देरी मत करो। दूसरा अनुमान मत लगाओ, अपना दरवाजा अभी बंद कर लो, सब कुछ बंद कर दो, अंदर रहो, शांत रहो, प्रार्थनाशील रहो। मैंने पहले ही भगवान और देवदूत की एक सेना को तुम्हारे निवास को घेरने के लिए भेज दिया है, लेकिन तुम्हें क्षण का सम्मान करना होगा। कुछ रोका जा रहा है और तुम एक दिव्य बचाव अभियान के केंद्र में हो। मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे एक संकेत मांग रहे थे। तुम यह साबित करने के लिए कह रहे थे कि मैं तुम्हें सुनता हूँ। तुमने कहा था, भगवान यदि तुम वास्तव में मेरी परवाह करते हो तो मुझे कुछ दिखाओ। यह वही है, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखा रहा हूँ जो हर कोई नहीं देख पाता। मैं तुम्हें पर्दे के पीछे की एक झलक दे रहा हूँ, मैं तुम्हें वर्गीकृत आध्यात्मिक जानकारी दे रहा हूँ। तुम इसके साथ क्या करते हो यह निर्धारित करेगा कि आगे क्या होता है। इसे हल्के में लेने की गलती मत करना, यह डर फैलाने वाला नहीं है, यह अपनी उच्चतम तीव्रता पर प्यार है। दुश्मन ने सोचा कि तुम सो रहे हो, दुश्मन ने सोचा कि तुम अकेले हो, दुश्मन ने सोचा कि तुम कमजोर हो, लेकिन मैंने तुम्हारी ओर से युद्ध की घोषणा की है। और जब मैं युद्ध की घोषणा करता हूँ तो तुम्हारे खिलाफ बना कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तुम्हारे अतीत से कोई व्यक्ति एक साइड डोर से फिर से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने उस दरवाजे को एक कारण से बंद कर दिया था। वे वैसे नहीं है जैसे वे पहले थे। एक आत्मा उन्हें प्रभावित कर रही है, वे वैसे ही दिख सकते हैं लेकिन उनका इरादा बदल गया है। सावधान रहो, तुम आवाज पहचान सकते हो लेकिन उसके पीछे वही आत्मा नहीं है। वे ईर्ष्या रखते हैं, उनके पास ऐसी जानकारी है जो उनके पास नहीं होनी चाहिए। उनके पास ऐसे सवाल हैं जो वे कमजोरी का पता लगाने के लिए पूछना चाहते हैं, लेकिन मैं उनके प्रवेश की अनुमति रद्द कर रहा हूँ और मैं तुम्हें घर पर रहकर बंद करके और शांत रहकर इस रण में भाग लेने के लिए कह रहा हूँ। तुम्हें किसी को टेक्स्ट करने का मन करेगा, मत करना। तुम्हें बस जांचने के लिए कॉल करने का मन करेगा, मत करना। तुम्हें मुझसे जो मैंने अभी बताया उसके बाद उनका सामना करने का मन करेगा, मत करना। यह सामना करने की रात नहीं है, यह पवित्रीकरण की रात है। तुम्हें सबके सामने छिपाया जा रहा है, मैं तुम्हें अदृश्यता में लपेट रहा हूँ। वे करीब आ सकते हैं लेकिन वे तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। वे तुम्हें टेक्स्ट कर सकते हैं लेकिन वे तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। वे तुम्हारा नाम बोल सकते हैं लेकिन उनके शब्द जमीन पर गिर जाएंगे, क्योंकि मैं अपना हाथ तुम्हारे घर पर रख रहा हूं और आज रात कोई अंधेरा उसमें प्रवेश नहीं करेगा। आज्ञाकारिता की शक्ति को कम मत समझना, यह डर के बारे में नहीं है, यह संरेखण के बारे में है। तुम्हें मेरी सुरक्षा के साथ संरेखित किया जा रहा है, तुम्हें दिव्य समय में रखा जा रहा है। कोई बेनकाब होने वाला है, कोई कबूल करने वाला है, कोई उन परिणामों में भागने वाला है जिनसे उन्हें लगा कि वे बच गए थे। और तुम मेरे प्यारे बच्चे अछूते रहोगे। यदि तुमने कभी संदेह किया है कि क्या मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं तो इसे अपना जवाब होने दो। मैं इतनी बारीकी से देख रहा हूं कि मैं खतरे के आने से पहले तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। हर किसी को इस तरह की अंतर्दृष्टि नहीं मिलती। मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारी नियति कितनी महत्वपूर्ण है, तुम्हारी बुलाहट कितनी ऊंची है। दुश्मन पागल है क्योंकि तुम उठने वाले हो। उन्होंने सोचा कि तुम खत्म हो गए हो, उन्होंने सोचा कि तुम टूट गए हो, लेकिन इसके बजाय तुम्हें कुछ महान के लिए बनाया जा रहा है। और आज रात शांत सुरक्षा का यह क्षण उस महिमा का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे मैं तुम्हारे चारों ओर तैयार कर रहा हूँ। तुम्हारा भविष्य आज रात तुम्हारी पसंद पर निर्भर करता है। आज्ञाकारिता चुनो, चुप्पी चुनो, बुद्धि चुनो। जब सुबह होगी तो तुम्हें लगेगा कि कुछ बदल गया है, तुम्हें महसूस होगा कि कुछ हार गया था, तुम्हें एहसास होगा कि यह कितना करीब आया था लेकिन इसने तुम्हें छुआ नहीं, क्योंकि मैं भगवान ने कदम बढ़ाया, मैंने भगवान ने चेतावनी भेजी, मैंने भगवान ने तुम्हें एक किले की तरह घेर लिया। अब जाकर दरवाजा बंद कर लो, चाबी घुमाओ, पर्दा बंद करो और सांस लो। तुम सुरक्षित हो, तुम ढके हुए हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन आज रात घर पर रहो, आज रात मेरे करीब रहो, तुम जल्द ही सब कुछ समझ जाओगे। मैं इसे टुकड़ों में प्रकट कर रहा हूँ, देखो मैं आगे क्या करता हूँ। महादेव जी कहते हैं, सावधान रहो, अपने घर पर रहो और रात भर अपना दरवाजा बंद रखो, क्योंकि आध्यात्मिक दायरे में कुछ चल रहा है जिसे तुम्हारी शारीरिक आंखें अभी तक नहीं देख सकती। स्वर्ग ने तुम्हारी ओर निर्देशित आध्यात्मिक गतिविधि की एक लहर का
पता लगाया है और यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं है, यह संदेश तुम्हें जगाने के लिए है। महादेव जी कहते हैं कि तुम निहत नहीं हो, तुम बिना मार्गदर्शन के नहीं हो, लेकिन अब समय है शांत रहने का, सुनने का, आज्ञा मानने का और पहले से कहीं अधिक भरोसा करने का। आज रात हर दूसरी रात जैसी नहीं है। आज रात आध्यात्मिक रूप से चार्ज है और तुम्हें आध्यात्मिक रूप से सतर्क रहना होगा। तुम शायद नहीं समझते कि तुम्हें अचानक बेचैनी क्यों महसूस हो रही है, तुम्हारे सीने में बेतरतीब ढंग से जकड़न क्यों होती है, तुम्हारे सपने अजीब प्रतीकों से क्यों भरे हुए हैं, या तुमने हवा में कुछ क्यों महसूस किया। लेकिन मैं भगवान तुमसे अब कहता हूँ, सुनो, अपने दिल से सुनो, ना केवल अपने कानों से। ऐसी शक्तियाँ गति में है जो मेरे आशीर्वाद को नुकसान पहुँचाना चाहती हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगी यदि तुम आज रात मेरी आज्ञा मानते हो तो। नहीं, अपने दरवाजे बंद करो, ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से। हर द्वार बंद करो, हर उद्घाटन बंद करो जहां से अंधेरा रेंग सकता है। अपनी आत्मा में डर को प्रवेश ना करने दो, लेकिन जागरूक रहो। यह आध्यात्मिक युद्ध है और देवदूत ने तुम्हारे घर के चारों ओर गठन कर लिया है। प्रधान देवदूत तुम्हारी खिड़की पर खड़ा है, उसकी तलवार खींची हुई है। वे घबराहट में घूम नहीं रहा है, वे आत्मविश्वास में खड़ा है, क्योंकि तुम्हारे भगवान ने तुम्हें बचाने का आदेश पहले ही जारी कर दिया है। अंधेरा जिसने तुम्हारी दहलीज को पार करने की कोशिश की थी, उसे पहले ही देखा और न्याय किया जा चुका है। लेकिन मैं तुम्हें आज रात शांत रहने के लिए कहता हूँ, वहाँ मत जाओ जहाँ मैंने तुम्हें नहीं भेजा। दरवाजा मत खोलो जब तक मैं ना कहूँ कि मैं तुम्हें आज रात किससे बचा रहा हूँ। वो कुछ ऐसा था जिसे स्थायी नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन यह विफल हो जाएगा। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें भुलाया नहीं गया है, तुम दुश्मन की दया पर नहीं हो, लेकिन मुझे अब तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। आज रात पवित्र है, आज रात आज्ञाकारिता की आवश्यकता है। यह सिर्फ एक दरवाजा बंद करने के बारे में नहीं है, यह संदेह को बंद करने, डर को बंद करने, अपनी आत्मा को जो पहले से ही पता है उसे भ्रष्ट करने के प्रलोभन को बंद करने के बारे में है। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह दिव्य निर्देश है। अंदर रहो, एक मोमबत्ती जलाओ, मेरा नाम कहो, मुझे अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित करो। देवदूत को पहरा देने दो, क्योंकि उन्हें न केवल तुम्हारे घर के चारों ओर बल्कि हर कमरे के अंदर भी भेजा गया है। ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराते हैं, लेकिन अंधेरे स्थानों में तुम्हारा नाम लेते हैं। महादेव जी कहते हैं, मैंने उन्हें देखा, मैंने उन्हें सुना, मैंने उन्हें तुम्हारे खिलाफ साजिश रचने के लिए छिपे हुए कोनों में समझौते करते हुए देखा, लेकिन वे एक बात भूल गए, तुम ढके हुए हो, तुम मेमने के लहू से चिन्हित हो, तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरे हो। और आज रात मैं उस छिपे हुए हाथ को प्रकट कर रहा हूँ जो तुम्हारी पीठ पीछे टुकड़े हिलाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें लगा कि कुछ ठीक नहीं था और तुम सही थे। तुम्हारी आत्मा वह समझ रही थी जिसे तुम्हारी आंखें अभी तक सत्यापित नहीं कर सकती थी। तुम्हारे दिल को परेशान ना होने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में हूँ, तुम अकेले नहीं हो। मुझे पता है कि तुम तूफानों से गुजरे हो जिसने तुम्हें हिला दिया है। मुझे पता है कि ऐसे क्षण आए हैं जब तुमने सवाल किया था कि क्या मैं तुम्हें भूल गया था। मुझे पता है कि तुम ऐसे कमरों से गुजरे हो जहां तुम्हारे नाम का उपहास किया गया था, जहां तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज किया गया था, जहां तुम्हारी ईमानदारी पर संदेह किया गया था। लेकिन स्वर्ग में सभी को सच्चाई पता है। आज रात तुम्हारा नाम प्रकाश के कमरों में बोला जा रहा है, अंधेरे में नहीं। स्वर्ग मदद भेज रहा है। दिव्य हस्तक्षेप सिर्फ रास्ते में नहीं है, यह पहले से ही सक्रिय है। दुश्मन तुम्हें अप्रत्याशित रूप से पकड़ना चाहता था, लेकिन मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आज रात दिव्य उलटफेर का क्षण है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए था, वो इस बात का सबूत बन जाएगा कि मैं अपने बच्चों की रक्षा करता हूँ। घर पर रहो, शांत रहो, प्रार्थना करो। उस आवाज को मत सुनो जो कहती है कि यह शायद कुछ भी नहीं है। वो आवाज मुझसे नहीं आती। मैं बिना कारण चेतावनी कभी जारी नहीं करूंगा। यह तुम्हारा भगवान बोल रहा है। वातावरण बदल रहा है और तुम्हें गहरी सुरक्षा और जागरण के स्थान पर फिर से स्थापित किया जा रहा है। तुम जवाब मांग रहे थे, तुम चिल्ला रहे थे, भगवान मुझे दिखाओ कि क्या हो रहा है। तुमने मुझे शांत क्षणों में भीख मांगी है। कृपया यदि मुझे कुछ जानने की आवश्यकता है तो इसे प्रकट करो। यह मेरा जवाब है। मैं इसे सबसे पहले तुम्हारी आत्मा को प्रकट कर रहा हूँ। मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, घबराने के लिए नहीं बल्कि तैयार करने के लिए। दुश्मन सूक्ष्म, चालाक, शांत है। वो एक शेर की तरह घूमता है, लेकिन मैं यहूदा का शेर हूँ और मेरी गर्जना पृथ्वी को हिला देती है। मेरी आवाज उसके धोखे को शांत करती है, मेरा हाथ उसकी योजना को रोके रखता है। आज रात मैं तुम्हारी आत्मा से सच्चाई फुसफुसा रहा हूँ। तुम सुरक्षित हो, लेकिन तुम्हें सुनना होगा। घर पर रहो, अपना दरवाजा बंद करो, उन
प्रार्थनाओं को कहो जो मैंने तुम्हारे दिल में रखी हैं। अपनी जगह को शुद्ध करो, ऐसी किसी भी चीज को हटाओ जिसमें अजीब ऊर्जा हो। कमरे कमरे जाओ और घोषणा करो यह जगह पवित्र है, यह घर भगवान की सुरक्षा के अधीन है। मेरे खिलाफ बना कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। भले ही तुम्हारी आवाज काम पे, भले ही तुम्हें अजीब लगे, इसे बोलो, क्योंकि तुम्हारे शब्दों का आध्यात्मिक दायरे में महत्व है। तुम शक्तिहीन नहीं हो, तुम्हारी प्रार्थनाएं देवदूत को स्थिति में लाती हैं। आज रात किसी को भी अपने घर आमंत्रित मत करो, अजीब संदेशों का जवाब मत दो। किसी भी विकर्षण को मुझे जो करने से मैं कर रहा हूँ उसे तुम्हें दूर न करने दो। यह पवित्र है। मैं तुम्हारी आत्मा से बात कर रहा हूँ जैसे तुम इसे पढ़ रहे हो। तुम्हारा शरीर अलग महसूस नहीं कर सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है कि यह वास्तविक है। तुम्हारी अंतर्ज्ञान कई दिनों से सतर्क है। इस पर भरोसा करो, उस मार्गदर्शन पर भरोसा करो जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। मैंने तुम्हें ऐसी रातों के लिए विवेक दिया, मैंने तुम्हें ऐसे क्षणों के लिए संवेदनशीलता दी। तुम्हें बेचैन महसूस करना गलत नहीं था, तुम घबरा नहीं रहे थे। तुम्हें आध्यात्मिक रूप से चेतावनी दी जा रही है। तुम एक ऐसे मौसम में कदम रख रहे हो जहां स्पष्टता बढ़ेगी, लेकिन दुश्मन हमेशा सफलता से पहले हमला करने की कोशिश करता है। वह तुम्हें पटरी से उतारना चाहता है, वह तुम्हें परेशान करना चाहता है, लेकिन मैं उसे तुम्हें छूने नहीं दूंगा। वह तुम्हारे करीब नहीं आ सकता जब तक तुम दरवाजा खोलने की अनुमति ना दो। तो इसे मत खोलो, ना तो शाब्दिक रूप से, ना भावनात्मक रूप से, ना आध्यात्मिक रूप से। स्थिर रहो, सुरक्षित रहो। मेरे देवदूत अभी भी चक्कर लगा रहे हैं। तुम सामने और पीछे से ढके हुए हो। तुम्हारे घर के अणु भी मेरी उपस्थिति में बदल रहे हैं। हवा बदल रही है, प्रकाश अंधेरे को बाहर धकेल रहा है। तुमने मुझसे तुम्हारा उपयोग करने के लिए कहा है। तुमने मुझसे कहा है कि तुम अपने उद्देश्य में चलना चाहते हो, लेकिन उद्देश्य के लिए आज्ञाकारिता की आवश्यकता होती है। उद्देश्य के लिए मेरी आवाज के प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, और यह तुम्हारे लिए उस दिव्य निर्देश में चलने का अवसर है। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि मेरे वचन सच्चे हैं, कि मेरी सुरक्षा सक्रिय है, कि मेरे निर्देश कभी भी अदृश्य नहीं होते हैं। आज रात के बाद तुम्हें इस बात की पुष्टि मिलेगी कि तुम्हें किससे बचाया गया था। तुम्हें समझ में आएगा कि यह रात इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी। लेकिन सबसे पहले तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, भले ही कुछ भी नाटकीय ना हो। जान लो कि तुम्हारी आज्ञाकारिता ने तूफान को तुम्हारी दीवारों के बाहर रखा। यही चमत्कार है, यही विजय है। तुम एक साधारण जीवन नहीं जी रहे हो, तुम एक आध्यात्मिक लक्ष्य हो। हाँ, लेकिन इससे भी बढ़कर तुम एक आध्यात्मिक हथियार हो। दुश्मन उससे डरता है जो तुम ले जाते हो। वो तुम्हारी आवाज को शांत करना चाहता है, वो तुम्हारे मन में भ्रम लाना चाहता है, लेकिन प्रधान देवदूत भगवान तुम्हारे लिए लड़ रहा है। वो देरी की हर भावना, अवसाद की हर फुसफुसाहट, सच्चाई से तुम्हें अलग करने के हर प्रयास को काट रहा है। वो तुम्हारी आध्यात्मिक दृष्टि को मजबूत कर रहा है, वो तुम्हारे घर पर पहरा दे रहा है। यह सिर्फ आज रात के बारे में नहीं है, यह तुम्हारी जागरूकता में एक बदलाव है। तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम मेरी आवाज को अधिक स्पष्ट रूप से सुनोगे, जहां तुम अब खुद पर संदेह नहीं करोगे, जहां तुम अधिकार के साथ चलोगे, चिंता के साथ नहीं। लेकिन यह भरोसे से शुरू होता है। यदि तुम आज रात मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं आने वाले दिनों में खुद को तुम्हारे सामने साबित करूंगा। मैं तुम्हारी आंखों को उन लोगों के लिए खोल दूंगा जो तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किसने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की। मैं उन योजनाओं को उजागर करूंगा जिन्हें गुप्त रूप से बनाया गया था, और मैं उनमें से हर एक को नष्ट कर दूंगा। तुम्हें ऊपर उठाया जा रहा है, लेकिन उत्थान हमेशा प्रतिरोध के साथ आता है। तुम अपनी नियति के जितने करीब पहुंचते हो, दुश्मन उतना ही उकसाने, विचलित करने और भ्रमित करने की कोशिश करता है। धोखा मत खाओ। तुम जिसका सामना कर रहे हो वह सजा नहीं है, यह तैयारी है। तुम उन परतों को छोड़ रहे हो जो तुम्हारे साथ अगले स्तर पर नहीं जा सकती। तुम्हें चुप्पी में शुद्ध किया जा रहा है, लेकिन मेरी महिमा की गर्जना तुम्हारे जीवन में गूंजने वाली है। तुम ऐसी जगहों पर चलने वाले हो जिनकी तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। तुम्हें ऐसे उपहार मिलने वाले हैं जो तुमने नहीं मांगे थे। तुम्हें हर उस रात के लिए पुरस्कृत किया जाएगा जब तुमने हार नहीं मानी। और यह रात, यह पवित्र अजीब रात उन कारणों में से एक है जिसे तुम वहां पहुंचोगे क्योंकि तुमने सुना, क्योंकि तुमने आज्ञा मानी, क्योंकि तुम शांत रहे जब तुम्हारे अंदर सब कुछ तुम्हें विचलित करना चाहता था, क्योंकि तुमने मोमबत्ती जलाई, तुमने दरवाजा बंद किया, तुमने प्रार्थना की, तुमने विश्वास किया। बस यही मैं पूछता हूँ और बस यही मुझे आगे आगे बढ़ने के लिए चाहिए। मैं दूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सांस से भी करीब हूँ। आज रात प्रार्थना में तुम जो भी शब्द फुसफुसाते हो मैं सुनूंगा। हर डर जो तुम मेरे
चरणों में रखते हो। मैं उठाऊंगा हर जरूरत जो तुम व्यक्त करते हो, मैं पूरी करूंगा। तुम खतरे में नहीं हो, तुम दिव्य निगरानी में हो, तुम घबराहट में नहीं हो, तुम उपस्थिति में हो। मेरी उपस्थिति जहां डर पनप नहीं सकता, जहां अंधेरा प्रवेश नहीं कर सकता, जहां प्रकाश तुम्हारे अस्तित्व से निकलता है। आज रात शांति से सो, घबराहट में नहीं, लेकिन चेतावनी को गंभीरता से लो। यह एक वास्तविक क्षण है, लेकिन यह विजय में समाप्त होता है, यह शांति में समाप्त होता है, यह तुम्हारे कल सुबह उठने में समाप्त होता है, यह जानकर कि भगवान ने खुद तुम्हारी रक्षा की, कि देवदूत ने तुम्हारी खातिर मेरी आज्ञा का पालन किया, कि स्वर्ग ने अपनी सेना को तुम्हारे घर को घेरने के लिए पुनर्व्यवस्थित किया। और कोई बुराई नहीं, कोई अंधेरा नहीं, कोई योजना नहीं, कोई छाया नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई मानवीय इरादा तुम्हारे खिलाफ सफल नहीं होगा। तुम मेरे प्रिय हो, तुम सुरक्षित हो, तुम मोहरबंद हो और तुम मेरे हो। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो हर हर महादेव जी टाइप करो, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है, वह तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारा सहायता भी करेगा। मैंने देखा है कि तुम्हारे दृढ़ संकल्प के कारण यह संभव हो पा रहा है। मैंने तुम्हारे पास फरिश्ता को भेजा है, उसका केवल यही काम है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और